मैं हूं मुस्कान बाबर। फैक्ट जोन से आज हम जा रहे हैं बरतानिया की उन पुरस्कार कहानियों में जो हकीकत पर मबनी हैं, वो कहानियां जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। धुंधले गिल्ली कूचे, पुरानी सड़क और खामोश दरिया सब अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठे हैं। खुश आमदीद फैक्ट जोन में, जहां हम तारीख, सच्चाई और इंसानी फितरत के छुपे पहलुओं को बेनकाब करते हैं। अगर आपको हकीकी वाकयात सुनना पसंद है तो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी आपके इंसाफ और जुर्म के तसव्वुर को हमेशा के लिए बदल देगी। हमारी कहानी शुरू होती है लंदन की अंधेरी गलियों से, इस वक्त जब पुलिस का वजूद नहीं था। चोर, डाकू और कातिल रात पर हुकूमत करते थे। फिर 1749 में हेनरी फील्डिंग ने बो स्ट्रीट रनर्स के नाम से पहली मुनज़्ज़म तफ्तीशी टीम बनाई। ये वो लोग थे जिन्होंने इंसाफ के सफर की बुनियाद रखी। बाद में सर रॉबर्ट पेल ने 1829 में स्कॉटलैंड यार्ड कायम किया और यूं जदीद पुलिसिंग का आगाज हुआ। लेकिन जैसे जैसे कानून मजबूत होता गया, जराइम भी ज्यादा खौफनाक होते गए। 1888 में लंदन के मशरकी हिस्से व्हाइट चैपल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। एक कातिल, जिसे लोग जैक द रिपर कहते थे, गरीब औरतों को निशाना बना रहा था। उसकी शनाख्त आज तक नहीं हो सकी। ये वो दौर था जब मीडिया ने पहली बार किसी जुर्म को अवामी तमाशा बना दिया। इससे पहले मेरी एनकाटन नामी एक औरत थी जो बज़ाहिर आम मगर अंदर से सफाक थी। वो अपने शोहरों और बच्चों को आर्सन के जरिए जहर देती और बीमा की रकम हासिल करती। उसके जुर्म ने पूरे बरतानिया को हिलाकर रख दिया। फिर आया डॉक्टर विलियम पामर, रुगिल्ली का जहर देने वाला डॉक्टर। वो एक मुअज़्ज़ज़ इंसान था, लेकिन इस पर इल्जाम था कि इसने अपने दोस्तों और बीवी को दौलत के लालच में कत्ल किया। इस मुकदमे ने जहरीले मादों की साइंस को एक नई समत दी। इसी तरह फ्लोरेंस मेबर्ग पर अपने शौहर को जहर देने का इल्जाम लगा। इस मुकदमे ने दिखाया कि बरतानवी मुआशरे में तबकाती और सिनफी तासुब किस तरह इंसाफ को मुतासिर करता है। लेकिन हर जुर्म दौलत की खातिर नहीं होता, कुछ मोहब्बत और जज्बे से जन्म लेते हैं। 1860 में रोड हल हाउस में एक बच्चे का कत्ल हुआ। तफ्तीशी अफसर जोनाथन विचर ने शुबा जाहिर किया कि कातिल बच्ची की सौतेली बहन कांस्टेंस केंट है। मुआशरे ने मानने से इनकार कर दिया। सालों बाद इसने खुद एतराफ कर लिया। ये केस बाद में मशहूर नावल दी मूनस्टोन के लिए तहरीक बना। 1974 में लॉर्ड लाओकुन नामी एक अमीर शख्स अपनी नैनी के कत्ल के बाद गायब हो गया। किसी को आज तक पता नहीं चला कि वो जिंदा है या मर गया। ये केस बरतानिया के सबसे बड़े मामूहे में शुमार होता है। 1963 में सियासत में भी एक ज़लज़ला आया जब वजीर जंग जॉन प्रोफोमो का एक मॉडल क्रिस्टीन कीलर से ताल्लुक सामने आया। इस स्कैंडल ने हुकूमत को हिलाकर रख दिया। ये जुर्म नहीं बल्कि इखलाकी तबाही थी जिसने इक़्तिदार के दोगले चेहरे को बेनकाब किया। इसी साल हुआ अजीम ट्रेन डकैती का वाकया। डाकुओं ने रॉयल मील की ट्रेन रोककर 2.6 मिलियन पाउंड चुरा लिए। उन्होंने किसी को नहीं मारा, मगर उनकी चालाकी ने अवाम को हैरान कर दिया और जल्द ही कानून ने उन्हें पकड़ लिया। मगर इसी दहाई में खौफनाक तरीन जराइम भी सामने आए। आयान बरेडी और मायरा हुंडले ने बच्चों को कत्ल करके मैनचेस्टर के करीब मूवर्स में दफन किया। उनके बेहिस चेहरे शैतानियत की अलामत बन गए। 1975 से 1980 तक पीटर सटकलफ अलमारूफ यॉर्कशायर रिपर ने शुमाली इंग्लैंड में कई औरतों को कत्ल किया। पुलिस की नाकामी और गलतियों ने तफ्तीशी निज़ाम को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर आए लालच के जराइम। 1983 में बर्निक्स मेड गोल्ड हिसक में 6 अफराद ने हीथ्रो एयरपोर्ट से 26 मिलियन पाउंड का सोना चुरा लिया, लेकिन ज्यादातर अपनी किस्मत से ना बच सके। 2015 में हैटन गार्डन में बुजुर्ग डाकुओं ने एक खजाना चुराकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये जुर्म उम्र रसीदा मगर बेखौफ लोगों की आखिरी मुहिम बन गया। इंसाफ का निज़ाम भी बदल रहा था। अवामी फांसियां खत्म हुईं और इस्लाही कानून नाफिज हुआ। साइंस ने इंसाफ को नया रुख दिया। फिंगरप्रिंट्स और DNA जैसे शवाहिद ने सच को आवाज दी, लेकिन कभी कानून भी गलत हुआ। बर्मिंघम 6 और गिल्डफोर्ड 4 जैसे केसेस में बेगुनाह लोग बरसों जेल में रहे। उनकी रिहाई ने दुनिया को याद दिलाया कि इंसाफ को हमेशा परखने की जरूरत है। हर जुर्म, हर कहानी हमें इंसानियत के एक ही चेहरे से रूबरू करती है। लालच, हसद, मोहब्बत और नजात, ये सब इंसान के अंदर बसते हैं। ये कहानियां सिर्फ कत्ल के बारे में नहीं बल्कि इंसान की असल हकीकत के बारे में हैं। जब लंदन पर धुंध छा जाती है तो पुराने जराइम की बाज़गश्त अब भी सुनाई देती है। वो याद दिलाती है कि इंसाफ एक नाजुक रोशनी है जिसे हमेशा रोशन रखना जरूरी है। मैं हूं मुस्कान बाबर फैक्ट जोन से। अगर आपको ये तारीखी और सच पर मबनी कहानी पसंद आई तो फैक्ट जोन को जरूर फॉलो करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजीद सच्ची कहानियां लाते रहें। बाखबर रहिए, तजस्सुस में रहिए और हमेशा सच की तलाश में रहिए।